मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अनछुआ भारत। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं शिवलिंग की। शिवलिंग जो कि कंबोडिया से लेके भारत तक और तमाम देशों में भी जो फैला हुआ है, श्रीलंका की बात कर लें, नेपाल की बात कर लें, तो जितने भी देश हैं वहाँ पे आपको, इंडोनेशिया की बात कर लें, तो जितने भी देश हैं वहाँ पे आपको शिवलिंग किसी न किसी रूप में आपको प्राचीन काल से देखने को मिल जाएगी। और आधुनिक काल में तो शायद ही दुनिया का कोई देश होगा जहाँ पे शिवलिंग या शिव मंदिर की स्थापना न की गई हो। लेकिन अब सवाल ये है कि जितने भी हिंदू देवी देवता हैं उनकी अपना एक मूर्ति होती है, अपनी एक मूर्ति होती है जिसकी पूजा होती है। और शिवलिंग में शिव जी की मूर्ति के अलावा शिवलिंग की भी पूजा होती है। और यही आजकल तमाम लोग ऐसे हैं जो बिना जाने समझे, बिना उस पर रिसर्च किए वे गलत व्याख्या करते हैं। और इससे जो शिव जी के भक्त हैं उनको ठेस भी पहुंचता है, लेकिन वे गलत तरीके से व्याख्या करते हैं। तो आज हम उन सारे सवालों का जवाब लेके आया हूँ कि वास्तव में शिवलिंग क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इस तरह की शिवलिंग क्यों बनाई गई है। हम जितने भी हिंदू संप्रदाय, हिंदू धर्म के जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वो स्मार्त हों, शैव हों, वैष्णव हों और शाक्त संप्रदाय हों, तो उन सभी में शिव जी की भी पूजा का हम वर्णन पाते हैं और शिवलिंग की भी पूजा का वर्णन पाते हैं। अगर हम आप गौर से शिवलिंग को देखते हैं तो जिस तरह से ओम शब्द लिखा होता है, ओम की आकृति होती है, कुछ वैसा ही वो दिखता है। और ओम जो होता है यह एक नाद होता है, इसका एक स्वरूप बनाया जरूर गया है, लेकिन यह नाद है। और नाद जो स्वर है, जो अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड किया, या दक्षिणावर्ती शंख को कान में लगाने पे आपको जो सुनाई देता है नाद, या फिर ओम शब्द जब हम आप एकांत में कहीं बैठते हैं जहाँ हवाएं चल रही हैं जंगलों में, तो उन हवाओं की जो गूंज होती है ओम जैसा सुनाई देता है। तो इस तरह के ओम हमें आपको एकांत में कहीं भी सुनने को मिल जाता है। यही ओम है जो कि पूरे अंतरिक्ष में, पूरे निर्वात में गूंज रहा है, और यहीं से सृष्टि की शुरुआत हुई है। तो ओम जो होता है वो सृष्टि होता है। अब ओम से ही, ओम वह चीज है जो हर चीज का क्रिएशन है, हर चीज का निर्माण करता है। लेकिन अब उसका इस शिवलिंग से क्या तात्पर्य है? तो शिवलिंग में दो हिस्से होते हैं। एक ऊपर का हिस्सा जिसे हम लिंगम कहते हैं, एक निचला हिस्सा जिसे हम पीठ कहते हैं या अर्घा कहते हैं। तो ऊपर का जो लिंगम होता है वो वास्तव में पराशिव है, और जो नीचे का पीठ होता है वो पराशक्ति है। और ये दोनों मिलकर ईश्वर की परिपूर्णता को लाते हैं। ईश्वर के ये दो हिस्सा हम कह सकते हैं, दो भाग ये हैं। तो इस तरह से जो ईश्वर होता है वह, उसका एक स्वरूप बनाया गया है, और इसीलिए इसकी आकृति भी ओम की तरह ही बनाई गई है। हम आप जितना भी कहें, अगर प्राचीन धर्म ग्रंथों की हम बात करें तो उसमें जो शिवलिंग है उसको अग्नि स्तंभ के रूप में बताया गया है, जिसमें एक वर्णन तो मिलता है जिसमें शिव जी की शिवलिंग का निचला और ऊपर का हिस्सा जांचने के लिए विष्णु जी और ब्रह्मा जी गए, और फिर उन्होंने उसको नहीं जांच पाए कि इसकी गहराई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो वास्तव में वह अनंत है। और इसका एक उदाहरण ये है कि आप कभी भी किसी मंदिर में जाइए जब पूजा न हुआ हो, वहाँ पानी न चढ़ाया गया हो, कुछ भी न हो, तो उस स्थिति में आप जाइए और उस शिवलिंग को जब आप छूते हैं तो आपको लगेगा, एक सामान्य पत्थर को छूइए और शिवलिंग को छूइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ उष्णता है जो कि एक सामान्य पत्थर में नहीं है। सामान्य पत्थर से ज़्यादा उष्णता वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि वो, चाहे वो यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया गया हो, चाहे वो एक धार्मिक स्वरूप के रूप में इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन वहाँ पे एनर्जी है, ऊर्जा है। और वह ऊर्जा तब मिलती है जब हम आप वहाँ पे साधनाएं करते हैं, जब हम आप वहाँ पे, चूँकि मैं तो राजयोग को मानने वाला व्यक्ति हूँ, तो जब भी हम आप राजयोग में धारणा, ध्यान, समाधि करते हैं, या फिर यम नियम और प्राणायाम, प्रत्याहार आसन की बात करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, तो वहाँ पे हमें आपको वह उष्णता, वह एनर्जी, वह ऊर्जा स्वतः ही मिल जाती है। तो इसीलिए वहाँ पे मंदिर बनाया जाता है, इसीलिए लोग मंदिरों के पास जाते हैं, वहाँ पे धारणा करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, और तमाम तरह के जो अपवाद लोगों के द्वारा किए जाते हैं
या जो अफ़वाह फैलाने का प्रयास किया जाता है, बिना जाने समझे हिंदू धर्म पे कुठाराघात किया जाता है, यह वास्तव में सही नहीं है। शिव जी का जो स्वरूप है वो शुद्ध है, परिमार्जित है और अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और जो शिव की साधना करते हैं या शिव जी के पास आते हैं, शिवलिंग के पास आते हैं, उनको यह चीज़ आभास भी होता है कि वो जहाँ पर आए हैं वह अपने आप में एक जीवंत शक्ति है। तो इस तरह जो भी व्यक्ति बिना जाने समझे, हालांकि मैं कोई धर्माचार्य नहीं हूँ और न ही मैं शिवलिंग की व्याख्या करने का आधिकारिक हूँ, फिर भी जितना मुझे समझ है मैंने बताया। और अगर कोई इस तरह का अपवाद करता है तो वो गलत करता है। इस तरह के और भी चीज़ें हैं जिस पे हम आप चर्चा कर सकते हैं और मैं समय-समय पे प्रयास करूँगा कि आपके सामने इस तरह के विषयों पे चर्चा करूँ, चूँकि अनछुआ भारत इस तरह के चीज़ों पे जो रहस्यों से भरे हुए हैं, उसको आपके सामने लाने का प्रयास करता है। हालाँकि काफ़ी समय बाद हमारी आपसे फिर मुलाकात हो रही है, लेकिन अब जल्दी ही नए-नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे और नई-नई चीज़ों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। भारत की जो ऐसी चीज़ें हैं जो रहस्य से भरी हुई हैं और कुछ अलग चीज़ें हैं, उसको हम आपको दर्शन कराते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तो मैं हूँ अमित श्रीवास्तव, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।